जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किस कहलाता है, यानी कि किसे कहा जाता है? तो लेमार्क को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का लेमार्क को कहा जाता है पिता। आगे देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। जैव विकास को किसने समझाया? सर्वप्रथम लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखते हैं, रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड को कहा जाता है, रदरफोर्ड को। नेक्स्ट देखते हैं, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। किसने किया था? ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉनसन केपलर ने। E बराबर mc² समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हाँ, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने। और दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया था? गैलीलियो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस चीज के पौधे को? मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, यानी कि गुणसूत्र में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किए थे? जोहानसन ने। चलिए आगे देखते हैं, जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिड लद एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। चलिए, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। आगे देखते हैं, खून थक्का नहीं जमता है हीमोग्लोबिन रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होती है यकृत के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स के द्वारा। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? प्लीहा यानी कि स्प्लेम, प्लीहा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है रुधिर का तरल भाग? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। आगे देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? लोहा मीन्स आयरन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन। आगे देखते हैं, आरबीसी
यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। तो आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में। रक्त समूह होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा है ओ, यानी कि ए बी, ए बी और ओ, यानी कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, रक्त समूह की जो खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता यानी कि सबको ब्लड कौन दे सकता है? तो ओ दे सकता है, ओ ग्रुप वाले व्यक्ति। सर्वग्राही और सबसे ब्लड रक्त कौन ले सकते हैं? तो ए बी सबसे ले सकते हैं, ओ सबको दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं विनर ने ये दोनों मिल करके RH फैक्टर का खोज किए थे। आगे देखते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रीनल ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का निर्माण होता है वृकक में। वृकक मीन्स यानी कि किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। आगे देखते हैं। रक्त एक विलयन है क्षारीय। रक्त एक कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्पिग्मोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? सीरा। क्या कहलाती है? सीरा। बढ़िया से याद रखिएगा इसको। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सीरा। और आगे बढ़ते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। मतलब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रक है पेसमेकर। क्या हो जाएगा? पेसमेकर। आगे देखते हैं। ज़ाराबिक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। आगे देखते हैं। पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। आगे देखते हैं। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या चीज? विटामिन ए। विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। आगे देखते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की?
लुएन हॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुएन हॉक ने। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है इस्पात में। किसमें होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक? इस्पात में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। वायु है, वायु किसका है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का। गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4। प्रकाश वर्ष मापते मात्रक है किसका? दूरी का। और पारसेक भी दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। मीटर में बोले तो 10⁻15 और किलोमीटर में बोले तो 10⁻12 किलोमीटर। चलिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है ये भी पारसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। आगे देखते हैं। जड़ों का रूपांतरण है, क्या हो जाएगा? मूली और गाजर। मूली और गाजर का हम लोग जड़ खाए जाते हैं, और अगर बोले प्याज और आलू तो इसका तना खाया जाता है। तने का रूपांतरण रूप क्या हो जाएगा? आलू और प्याज। आलू और प्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आगे देखते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग, जन्मजात रोग यानी हो जाएगा वर्णधता एवं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये रंग से संबंधित, कलर से संबंधित बीमारी है हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधता का वर्णन किया किसने किया था? हैरनर ने 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। आगे देखते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति, वर्णांध मतलब एक अंधा व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन कौन सा रंग? आंख से संबंधित बीमारी है वर्णांध। ये हरा रंग और लाल रंग की बीमारी, रंग को पहचानने में दिक्कत होती है वर्णांध व्यक्ति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, क्या हो जाएंगे? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। आगे देखते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्यों में पाचन का प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। आगे देखते हैं। पचे भोजन का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। क्या है? टाइलिन। आगे देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टांग में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से बनी होती है। किससे? अमीनो अम्ल से। और मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। आगे देखते हैं। एक मिनट। हाँ, आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज है। क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसे? काला हीरा जो कहते हैं कार्बो
नेडो कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाएगा? पत्ती। क्या हो जाएगी? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हो जाएगा सूत्र Mg मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखते हैं, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सा चीजों की आवश्यकता है? तो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है यानी कि जल से। किसका होता है? जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? गिल्सरिक अम्ल। आगे देखते हैं, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किससे? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। आगे देखते हैं, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने 1949 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री किस